हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज जो है क्लास टेंथ यानी कि चैप्टर 2 यानी कि पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि आप लोग क्लास नाइन्थ में भी पॉलिनोमियल्स पढ़ चुके थे एक वेरिएबल का यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रैखिक बहुपद। आप वो क्लास टेंथ में पढ़ चुके थे इस तरह का पॉलिनोमियल, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रैखिक बहुपद। ठीक है, तो आज हम क्लास टेंथ का पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स होता है एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक टर्म्स ऐड होता है, सब्सट्रैक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक, यानी कि एन एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन टू अलजेब्रिक टर्म्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अलजेब्रा ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें अलजेब्रा का दो या उससे ज़्यादा टर्म जुटा हो। जैसे इस तरह देखिए, एक अलजेब्रा है जिसमें दो टर्म जुटा है, तीन टर्म जुटा है, चार जुटा है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स। जैसा कि आप लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो हम आगे समझते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्म्स, बहुपद की घात यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई भी बहुपद में कोई भी चर x की जो सबसे बड़ी घात होगी उसे हम कहते हैं बहुपद की घात। ठीक है, यानी कि हाईएस्ट पावर ऑफ x इन पॉलिनोमियल x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे जो एग्जांपल दिया हुआ है 4x+2, इसमें हम देखेंगे कि जो x चर है उसका सबसे बड़ी घात क्या है, क्या है, 1 है। तो यानी कि इसका जो घात है बहुपद का घात 1 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए कि इस बहुपद में चर की जो यहाँ चर y है तो उसका सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यानी कि यहाँ बहुपद की घात 2 हो जाएगी। उसी प्रकार यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। यानी कि हम समझाने कि इससे क्या पता चला कि कोई भी चर x रहे, y रहे, z रहे, उसका जो सबसे बड़ा घात होगा वही कहलाता है हमारा बहुपद की घात। ठीक है, उसी प्रकार समझते हैं हम यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर x जो है पावर है उसका सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2, यानी कि यहाँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो हो गया वो 2 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर y जो है, y का सबसे बड़ा पावर है 3। यहाँ वही चीज़ x का 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर देखा 5x पावर 3 प्लस 8x पावर 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4। क्या समझे इससे कि जो हाईएस्ट पावर होगा कोई पॉलिनोमियल में, चाहे वो x रहे, y रहे, z रहे, वही होता है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो आप समझ गए कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। अब हम समझेंगे कि बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद के प्रकार। मूल रूप से बहुपद का 3 प्रकार होता है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम समझते हैं एक एक करके क्या होता है। रैखिक बहुपद क्या होता है, घात एक बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी बहुपद में घात 1 रहे तो वो कहलाता है रैखिक बहुपद। तो देखिए उदाहरण के लिए 4x+2, 3x+2, z-2, इस सब का जो घात है वो 1 है, इसलिए इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। हम समझते हैं इंग्लिश में क्या होता है। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल में डिग्री 1 रहा तो हम उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में 2z-4
5x प्लस 3y माइनस 2। इस सब का जो घात है यानी कि डिग्री है वो 1 है, इसलिए इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद घात। अगर डिग्री 1 रहे यानी कि घात 1 रहे तो उसे हम कहते हैं रैखिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट जो हुआ है द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप समझ भी गए होंगे कि अगर घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर कोई भी बहुपद है यानी कि उदाहरण देखिए, अगर उसका घात 2 आता है तो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल में 2z² प्लस z माइनस 4, ये सब का जो घात है वो 2 है, इसलिए इसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। और समझते हैं इसे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर किसी भी पॉलिनोमियल्स का डिग्री 2 रहा तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल में देखिए 3x² माइनस 5x प्लस 6, 2z² माइनस 5z माइनस 2, ये सब का जो डिग्री है यानी कि घात है वो 2 है, इसलिए इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यानी कि द्विघात बहुपद। और तीसरा जो आखिरी है वो है त्रिघात बहुपद यानी कि घात 3 का बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाता है। यानी कि किसी भी बहुपद का अगर घात 3 रहे तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए 2z³ माइनस z² प्लस 8z माइनस 6, x³ माइनस x² प्लस x माइनस 2। ठीक है, इसका घात 3 है, देख रहे हैं आप, सबसे बड़ी कोई भी चर का घात, उसी को कहते हैं हम क्या, डिग्री यानी कि घात। तो इस सब का जो घात है वो 3 है, इसलिए इसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद। इसे इंग्लिश में कहते हैं हम अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। और कोई पॉलिनोमियल्स का डिग्री 3 रहा तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे एग्जांपल के लिए x³ माइनस 2x² प्लस 8x प्लस 5, 2z³ माइनस 8x प्लस 4 प्लस 2x² x³ है। ठीक है, तो हम समझ गए इस तरह की बहुपद के प्रकार। 3 तरह से बहुपद का प्रकार होता है। फर्स्ट जो है रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। अगर डिग्री यानी कि घात 1 रहे तो उसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। अगर घात 2 रहे तो उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अगर घात 3 रहे यानी कि डिग्री 3 रहे तो उसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, रैखिक पॉलिनोमियल के हम जनरल में लिखते हैं ax प्लस बी के फॉर्म में। द्विघात बहुपद को हम लिखते हैं ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, यह इसका जनरल फॉर्म है। और त्रिघात को लिखते हैं हम ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में। ये जो है जनरल फॉर्म है ये सब घात, ये सब बहुपद का। ठीक है, इस तरह से हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी हो गया। तो हम लोग बहुपद का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दिया कि कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ इस तरह का, उसका आपको x बराबर -1 पर मान पूछ दिया, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे यानी कि उत्तर कैसे देंगे। तो देखिए, आपको क्या दिया हुआ है कि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4। आपको क्या पूछ रहा है कि x बराबर -1 पर इसका मान क्या होगा, यानी कि अब x के जगह -1 लिख दे। जहाँ जहाँ x दिखाई दे रहा है वहाँ x का मान लिख दे, यानी कि -1
3 -1 -4। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 1, यहाँ पर +3 और -4 यानी कि 0। ठीक है, समझ गए आप। अगर आपसे कोई भी पूछता है इस तरह का सवाल तो आप इस तरह बनाइएगा। अगर हम इंग्लिश में देखते हैं, आपसे इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ px, ये दे देगा एट x बराबर ये, y बराबर ये, कुछ भी पूछ सकता है। तो आप उसी तरह बनाएंगे। px आपको दिया हुआ है, आपसे क्या पूछ रहा है x -1 पर, यानी कि आप x की जगह -1 लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ x वहाँ -1 लिख दीजिए। इसका आप सॉल्व कर लीजिए। 2 × 1 +3 +4 यानी कि 9। समझ गए। तो अब इस प्रकार का सवाल हम इस तरह से बनाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ देखा कि px बराबर कुछ दिया हुआ था बहुपद और हम आपसे पूछे कि आप बताइए x का मान, इस पे -1 पे -2 पे कुछ भी बोले। तो उसी पर हम एक नोट बनाए हैं आपके लिए कि अगर एक वास्तविक संख्या के, जिस प्रकार हम यहाँ पे x माने थे, वो जो है px का शून्यक, यानी कि जहाँ यहाँ पर px का शून्यक था तभी कहलाएगा जब pk बराबर 0 हो। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। यदि k px बराबर, ये बहुपद दिया हुआ है, का शून्यक है अगर pk बराबर 0 हो जाए, यानी कि 2x + 3 बराबर 0, तभी हम इसे कहेंगे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा k। जिस प्रकार हम यहाँ पे x के जगह सब पूछ के थे -1, उसी प्रकार हम x के जगह k पुट कर देंगे। तो हमारा k बराबर आ जाएगा -3/2। ये आप नोट ध्यान में रखिएगा। अगर कोई k वास्तविक संख्या बहुपद px का शून्यक कहलाएगी अगर pk बराबर 0 हो जाए। तो यहाँ देखिए, रियल नंबर k इज सेड टू बी 0, पॉलिनोमियल तभी कहलाएगा जब pk बराबर 0 हो जाए। जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, एक उदाहरण दिया हुआ, मैं इसी उदाहरण पर आपको बताता हूँ। उदाहरण दिया था 2x² - 3x + 4। यह शून्यक तभी कहलाएगी जब pk बराबर 0 हो जाए, यानी कि जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हम k पुट कर देंगे। यही होता है, यही हमारा नोट। ठीक है, जब कोई भी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के, कोई भी बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल का 0 तभी कहलाएगा जब pk बराबर 0 हो जाए।